और इसीलिए शालीमार बाग जो एक समय एक विकसित इलाका माना जाता था, आज हम देखते हैं जगह जगह सड़कें और गलियां बदहाल हैं। वहां पर जितने भी हमारा गांव का इलाका है, वहां पर वो एमसीडी को काम नहीं करने देते हैं। वहां पर सीवर व्यवस्था बदहाल है। मैंने जब पता किया लोगों से, तो ऐसी गलियों की हालात है कि वहां चल नहीं सकते आप। फिर आम आदमी पार्टी को वोट क्यों करें? मैं दिल्ली में मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूं। अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई और वो रिपोर्ट पॉल्यूशन से संबंधित थी, और वो कोई ऐसी वैसी रिपोर्ट नहीं है। वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा, वो ग्रीन सेल संस्था ने रिपोर्ट प्रकाशित की है, और बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने काम नहीं किया, पॉल्यूशन हो गया, सड़कें नहीं बनी, गलियां नहीं बनी, डस्ट पॉल्यूशन बढ़ गया। और दिल्ली में सरकार ने जो वादे किए थे, पॉल्यूशन बढ़ गया, उसकी वजह से 54,000 मौतें सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन के कारण हुई है। ये एक रिसर्च और स्टडी बताती है। आप ये बताइए, जो सरकार जिसको प्रदूषण पे काम करना था, काम नहीं किया, और 54,000 लोगों की जान सिर्फ पॉल्यूशन के कारण चली गई, तो फिर आम आदमी पार्टी को वोट क्यों करें लोग? आज दिल्ली की जनता ये सवाल पूछती है, भारतीय जनता पार्टी ये सवाल पूछती है, जब आपके यहां विधायक है, शालीमार बाग से विधायक आम आदमी पार्टी के, यहां पर विकास कार्य ठप पड़ा है। यहां पर विकास की जगह विकास रुकवाने का काम चल रहा है। एमसीडी जब कोई प्रोजेक्ट लाते हैं तो आम आदमी पार्टी के विधायक उसको रोक देते हैं। मैं दिल्ली के सरकार से यह भी पूछना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी से यह भी पूछना चाहता हूं कि आप विकास करना चाहते हैं या विनाश करना चाहते हैं? क्योंकि आपकी नीति तो ऐसी लग रही है। पिछले 3 महीने से आपकी पार्टी के लोगों ने दिल्ली के अंदर उन लोगों के साथ आप खड़े हैं जो दिल्ली को बंधक बना रहे, दिल्ली को काम धंधा नहीं करने दे रहे, ऐसे लोगों के साथ वो खड़े हुए। जब वो गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगे का अपमान करते हैं, तो उनके साथ भी वो आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। आज दिल्ली की जनता सवाल पूछती है कि तिरंगे के अपमान करने वालों को हम वोट क्यों देंगे? जो तिरंगे का अपमान करने वालों के साथ खड़े होते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हैं, उनको वाईफाई की सुविधा देते हैं, उनको खाना भी देते हैं, उनको दिल्ली को अराजकता की आग में झोंकने के लिए तैयार भी करते हैं, फिर आम आदमी पार्टी को जनता वोट क्यों करे? आज शालीमार बाग की जनता, भारतीय जनता पार्टी ये सवाल पूछती है दिल्ली के मुख्यमंत्री से, और मैं ये समझता हूं जो सबसे बड़ा सवाल था, जब दुनिया के अंदर, देश के अंदर, दिल्ली के अंदर संकट छाया हुआ था, उस समय कहां थे? जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर राशन भोजन बांटने का काम कर रहे थे, उस समय दिल्ली के विधायक, जो आम आदमी पार्टी के शालीमार बाग के विधायक, वो कहां थी? कहीं कोरोना संकट में वो घर से निकली नहीं निकली, किसी का फोन उठाया नहीं उठाया।
उन्होंने अपने फोन भी स्विच ऑफ कर दिए थे और लोगों से बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि लोग अपनी समस्या लेकर आते थे, लोग परेशान थे, किसी को इलाज की जरूरत थी, किसी को राशन की जरूरत थी, किसी को खाना की जरूरत थी। और उस समय जब दिल्ली आम आदमी पार्टी के नेताओं का यह व्यवहार था, तो आप बताइए आम आदमी पार्टी को वोट क्यों करे शालीमार बाग की जनता? जो व्यवहार उन्होंने उस समय दिखाया, और उस समय तो आम आदमी पार्टी के नेता तो घर में बैठ गए थे, फोन स्विच ऑफ कर लिए थे। मुझे खूब ध्यान है, ये यहां की विधायक कहीं नहीं दिखी, हमारी पार्टी के पार्षद, विधायक, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी, वो सब लोगों को, गरीब लोगों को, मजदूरों को, जरूरतमंदों को भोजन राशन देने का काम कर रहे थे। और आप ये बताइए, अगर इन्होंने विकास किया होता, अगर इन्होंने कोरोना में काम किया होता, तो 4-4 बार कोर्ट ने फटकार क्यों लगाई होती? 4-4 बार कोर्ट ये क्यों कहती कि आपने एलएनजेपी अस्पताल को ऐसा बना दिया जैसे बूचड़ खाना है? ये दिल्ली सरकार के अस्पताल की कहानी, ये कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, ये कोर्ट ने कहा है अपने कमेंट के अंदर कि आज दिल्ली की सरकार ने कोरोना संकट में अपने अस्पतालों में व्यवस्थाएं सही नहीं की। तो जब आपने संकट के समय, जो सबसे मुश्किल का वक्त होता है, कहते आदमी की पहचान होती है मुश्किल की, मुश्किल में जो साथ खड़ा है वही आपका साथी है। तो आपसे सवाल पूछ रहे कि शालीमार बाग की जनता आपको वोट क्यों करे, जब आपने कोरोना संकट में नहीं आप खड़े हुए, जब आप कोरोना संकट में अस्पतालों की व्यवस्था नहीं कर पाए, जब आप दिल्ली के अंदर साफ पानी नहीं मुहैया करा पाए, शालीमार बाग के अंदर आपसे एक टॉयलेट नहीं बन रहा 1 साल से, शालीमार बाग के अंदर आपने गलियां और सड़कें बनाने का कोई काम नहीं किया, और जो 12 लाख लोगों को रोज भोजन कराने का दावा है वो आपका बिल्कुल झूठा निकला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करोड़ों लोगों को, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को भोजन कराया है। आपने तो हद कर दी तब जो मोदी जी ने राशन भेजा है सबको, 5 किलो राशन, 1 किलो दाल सबको भेजा है, वो राशन भी आप 15% भी नहीं वितरित कर पाए। यानी गरीबों को जो राशन केंद्र सरकार दे रही है वो राशन भी आप 15% नहीं दे पाए। फिर आप ये बताइए, आप क्यों ये उम्मीद करते शालीमार बाग की जनता आपको वोट करे? आज एक सवाल और है, आपने फ्री वाईफाई देने की बात कही थी, आज कहीं फ्री वाईफाई नहीं है। जो वादे किए थे उन सभी वादों पर फेल साबित हुए हैं केजरीवाल सरकार। फिर आप बताइए शालीमार बाग की जनता आपको वोट क्यों करे? 20 कॉलेज बनाने का वादा किया था, क्या कोई एक कॉलेज की कोई ब्रांच भी है शालीमार बाग में? आप बताइए कहीं नए कॉलेज बने हो? कहीं कोई नए कॉलेज नहीं। जब आपने 6 सालों में दिल्ली के विकास की रफ्तार ठप कर दी है, दिल्ली के अंदर दंगाइयों का साथ देने वालों के साथ, दंगाइयों के साथ आप खड़े होते हैं, दिल्ली को अराजकता की आग में झोंकने वालों के साथ खड़े होते हैं, दिल्ली के अंदर गणतंत्र दिवस के अंदर तिरंगे का अपमान करने वालों के साथ खड़े होते हैं। जो भी वादे किए थे, जो विकास की बातें थी, आम आदमी पार्टी के विधायक यहां से 6 साल से हैं, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, और शालीमार बाग जैसा एक विकसित, जो भारतीय जनता पार्टी के जब विधायक थे उस समय यहां पर विकास की गंगा बहती थी, और आज विकास काम रुक गया है। फिर आप ये सवाल शालीमार बाग की जनता के मन में उठता है, जब ये सब बातें हुई है शालीमार बाग के विकास को रोकने का काम, यहाँ के गांव के विकास को रोकने का काम, जो गांव का विकास होता था पहले एमसीडी को फंड मिलता था,
आज वो गांव के विकास का फंड भी दिल्ली सरकार ने रोक के रखा है। फिर दिल्ली शालीमार बाग के गांव वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोग आपको वोट क्यों करें? दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से सवाल पूछना चाहता हूं, जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था का धज्जियां उड़ी हैं, आपने देखा होगा इनकी नाक के नीचे शिक्षा मंत्रालय के एक डायरेक्टर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए उनको कह रहे हैं कि आप नकल करिए, जो मर्जी लिख लीजिए। ये दिल्ली सरकार का शिक्षा मॉडल है। आप 5 लाख रुपए का काम नहीं कराते हैं, 20 लाख रुपए के आपके प्रचार हो जाते हैं। करोड़ों रुपए के प्रचार विज्ञापन पूरी दिल्ली में केजरीवाल साहब दे रहे कि प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई हम लड़ेंगे, कोरोना के खिलाफ हम लड़ेंगे। अरे लड़ोगे तो विज्ञापन जब काम करोगे तो सबको दिखेगा, लेकिन ये दिल्ली की जनता की जो ईमानदार जनता है, शालीमार बाग की जो ईमानदार जनता है, जिन्होंने टैक्स के रूप में आपको पैसा दिया है, उस पैसे का उपयोग आपने वार्ड के अंदर और दिल्ली के अंदर काम करने के लिए पैसा मिला था, ना कि अपनी फोटो छपवाने के लिए, ना कि अपना प्रचार प्रसार करने के लिए। आज दिल्ली की जनता अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस कर रही है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने पिछले 6 सालों के अंदर जितने भी विकास के काम थे सब ठप कर दिए। ना कोई नया फ्लाईओवर, ना कोई सड़क, ना कोई नया काम, ना ही नया कोई स्कूल, ना नया कॉलेज। आज शालीमार बाग की जनता ये सवाल आम आदमी पार्टी से और दिल्ली सरकार से पूछती है। और जो जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में हम विजयी होकर निकलेंगे और जनता हमारे साथ है, क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी के 6 साल देखे हैं, वो पूरे झूठ के साथ थे, उनके झूठ की पोल खुल गई है और जनता ने ये स्वीकार कर लिया है कि आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से हम जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।